अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला, आज बात करनी है काफ़ी सारी अहम चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो कल रात को एक अजब वाक़या हुआ। एहसन इकबाल साहब एयर वाइपर वसीम बदामी साहब के शो में मौजूद थे और अचानक ही फिर घबरा कर गायब हो गए। फिर थोड़ी देर आकर कहा नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। पीछे क्या कहानी है उस पर बात करेंगे। अमेरिका, पाकिस्तान और एक साजिशी थ्योरी, इसके ऊपर बात करेंगे। अजीमुशान ब्रेन गेन जो हम हासिल कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कैसे ये ब्रेन गेन हमें मिल रहा है ढेर सारा। और साथ बात करना चाहता हूं मैं एक और साजिशी थ्योरी अमेरिका और पाकिस्तान और हमारी मईशत के ऊपर। सबसे पहले शुरू मैं करूंगा एहसन इकबाल साहब पे। अच्छा, कल एक अजीब सा वाकया हुआ। वाकया ये था कि एहसन इकबाल साहब जो मशहूर ज़माना अरस्तू हैं, एक अजीम दानिश्वर हैं इस कौम के, इस मुल्क के इतने बड़े दानिश्वर हैं कि वो पीएचडी के बगैर प्रोफेसर हैं। वो एमबीए किया हुआ उन्होंने सादा, लेकिन वो प्रोफेसर बन चुके हैं। वो, मैं आपको बताया, मैं उनका बहुत कदरदान हूँ। और वो जहनीत ऐसी रखते हैं कि मोटरवे में एक फैमिली ने उनको हैकल किया, हूट किया, तो उनसे घर बुलवा कर माफ़ी मंगवाई डीसीओ के ज़रिए कि मेरी शान में तुमने गुस्ताखी कैसे की। जब सैलाब आया था तो पहली ड्रामेटिक वीडियो एहसन इकबाल साहब की ही आई थी जिसमें वो किश्ती पर बैठ के अपने इलाके का जायजा ले रहे थे और बाद में इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए कि ये ज़रा प्लीज़ पब्लिक करें। ट्रेंड एहसन इकबाल ने शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा सारे एमएनएज, नून लीग के एमपीएस, कोई चारपाइयों पे बढ़ गया, कोई चारपाई के नीचे बढ़ गया, कोई खोता रेडी पे बैठ गया, कोई किश्ती पे चढ़ गया, सारों ने लंबे बूट पहन लिए। तो ये क्रेडिट भी एहसन इकबाल सबको जाता है। तो हुआ क्या जनाब, मेरी चंद लोगों से बात हुई। चंद ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ये आवाज़ एहसन इकबाल साहब के साहबजादे की है, क्योंकि उनकी बात हुई है, आवाज़ ऐसी थी। कुछ कहा गया कि घर में मेहमान थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन बच्चे ऐसी आवाज़ में बात नहीं करते हो। जितना एहसन इकबाल साहब सहम गए थे वो वाक़या भी वो कोई ऐसा नहीं था। एहसन इकबाल साहब ने जिस तरीके से वो वीडियो बंद किया, काफ़ी सहमे हुए लग रहे थे, घबरा गए थे। तो एक सहाफ़ी हैं अमेरिका में, वकास नाम के, वकास साहब ने कहा है कि जनाब एहसन इकबाल की फैमिली के सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि वो एहसन इकबाल के छोटे बेटे की आवाज़ थी, हु इज़ अलेजेडली, मुबैना तौर पे अब्यूजिव टुवर्ड्स हिज फादर, और उनको मारपीट करता है। और वेरी अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा जी ये बड़ा गलत है। उसके बाद उन्होंने मज़ीद ट्वीट्स की। उन्होंने कहा जनाब इससे भी ज़्यादा है, एहसन इकबाल का जो साहबजादे हैं उन्होंने एक चाइनीज़ लड़की के साथ इंगेजमेंट की हुई थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्होंने रिफ्यूज़ किया उनसे शादी करने पर। अब मैं नहीं बता रहा, ये वकास जो है ये उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं, मैं सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अबॉर्शन करवाया, ये वो लड़का है जिन्होंने अपने बाप को असॉल्ट किया। उन्होंने सबूत के तौर पे ट्विटर के स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, इंस्टाग्राम के। ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। मैंने देखा है, पेनगुइन PENGUIN.406549। उसमें कहा है कि मैन डज, अल्लाह सीज, जस्टिस विल प्रिवेल एंड अल्लाह हैज़ नॉट गिवन मैन स्ट्रेंथ टू बुली वुमेन। उसके बाद उन्होंने एहसन इकबाल के बेटे को टैग किया हुआ है, यू हैव कॉज्ड माई डियरेस्ट फ्रेंड इमेंस सफरिंग, वर्बल अब्यूज, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, फोर्सिंग हर टू अंडरगो अ प्री मैरिटल अबॉर्शन, देन ब्रेकिंग योर एंगेजमेंट आफ्टर वी वर betrothed. Does your religion teach you to harm, deceive and toy with young women? Are you even human? Do you possess a conscience? I beseech you. उन्होंने बदुआएं निकाली हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और इन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जी आप मुझसे मेरा यकीन नहीं करते तो ये देख लीजिए। उन्होंने इंस्टाग्राम का अकाउंट लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा जी मोहम्मद इकबाल चौधरी एंड एडलीन, जून 2026। ये तस्वीर है एहसन इकबाल साहब के साहबजादे की और ये एक चाइनीज़ लड़की है। ये वैसे फेक ही सी लग रही है मुझे, देखने में बड़ी खूबसूरत लड़की है, ठीक है। वकास ने यह भी दावा किया कि एहसन इकबाल्स फैमिली हैज़ बीन गोइंग थ्रू सम इश्यूज रिलेटेड टू हिज सन्स मैरिज रिसेंटली। देयर हैव बीन इंटेंस आर्गुमेंट्स एट होम अबाउट हिज सन्स मैरिज विद अ चाइनीज गर्ल हु इकबाल्स सन allegedly impregnated। महमूद स्टडीड इन सिंगशू यूनिवर्सिटी, चाइना, ठीक है। तो जो दावा किया गया था कि एहसन इकबाल साहब के ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए थे, वो तो बिल्कुल गलत है। ग्रैंड चिल्ड्रन से कोई इस तरह डरता नहीं है। अगर मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन होते और मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, वो आ जाता तो मैं ऐसे करके डर ना जाता। जब वो मुझे कहते बंद करो इसे, ऐसे ना होता। तो ये तो बात बिल्कुल बकवास है। वकास की बात सही है कि नहीं सही, मुबैना तौर पर मैंने आपको रिप्रोड्यूस कर दिए। वो आवाज़ किसी बड़े आदमी की थी जिसने एहसन इकबाल साहब से काफ़ी बदतमीजी की, यहाँ तक तो कन्फर्म हो रहा है वो देख के। बाकी इसके अलावा ये कर्मों का फल होता है। एहसन इकबाल साहब
उस टाइम पे भी तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ बकवास ही कर रहे थे जिस टाइम उनके साथ ये वाक़या हुआ। और मुझे तो मोटरवे वाली ख़वातीन का वाक़या नहीं भूलता जिनसे इन्होंने नाक से लकीरें लगवाई, माफिया ने मंगवाई। तो कर्मा कुछ तो होता है, ये अभी शुरू हुआ है, आगे आगे मज़ीद भी होगा। खैर जनाब, इसके बाद बात करना चाहता हूँ मैं एक बड़ी अहम चीज़ पे, जिस पे मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ, वो है हमारा ब्रेन गेम। क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने बताया ये ब्रेन गेम है, तो ये ब्रेन गेन है। अब इस टाइम पे मेरे पास मौजूद इतला के मुताबिक 2024 और 2025 में कुल मिलाकर 1.5 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर गए, इमिग्रेशन करके गए पाकिस्तान से। 15 लाख लोग, और ये अनपढ़ लेबर मजदूर नहीं थे, ये पढ़े लिखे लोग इसमें बहुत ज़्यादा की तादाद में शामिल है। ये रिपोर्ट भी अब आ चुकी है। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो बता रहा है जनाब के 7,27,381 लोग गए हैं 2024 में मुल्क छोड़ के, और 6,87,246 लोग अभी तक 2025 में जा चुके हैं नवंबर तक, और दिसंबर में ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी। इसीलिए आप एयरपोर्टों पे देख रहे हो, तू ना जाओ, तू ना जा, तू ना जा। पाकिस्तान पहले लेबर का, अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर का एक्सपोर्टर हुआ करता था, करने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन फिर हमारी लेबर जो थी, क्योंकि वो बहुत नालायक थी, तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की सस्ती लेबर ने उसको रिप्लेस कर दिया। वैसे तो अबू नयान हमारे जो हैं वो आज आ रहे हैं, हमने रास्ते बंद किए हुए हैं इस्लामाबाद के, तो अबू नयान मुल्क में आ तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लोग रखना पसंद नहीं करते। हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि लोग भीख मांगते हैं, एक्सपर्ट होते हैं भीख मांगने में, बट बेगर्स कैन नॉट बी चूज्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अस। तो ये इशू भी है जनाबे वाला बीच में। और क्या उसका नाम है, मजीद भी लोग हमें उधार दे देते हैं, वो नहीं देते। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो ब्यूरो ऑफ ये स्टेटिस्टिक्स जो है, ये बता रही है जनाब ओवरसीज के 24 महीने में 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट अलोन जा चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा शोबा है जो हिट हो रहा है वो है हेल्थ सेक्टर। हमारा हेल्थ सेक्टर में 2100 इंक्रीज हुआ है बाहर जाने में नर्सेज का, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जर्मनी, रोमानिया, ये लोग हब बन चुके हैं, ये फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी दे रहे हैं नर्सेज को। इसके बाद आता है एक शोबा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, क्योंकि हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। सोशल मीडिया तो शैतानी चरखा है, लेकिन सोशल मीडिया से काम बहुत मिलता है, पैसे बड़े मिलते हैं लोगों को। लोग जो पाकिस्तान में नौकरी किसी के पास नहीं, सोशल मीडिया के जरिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैं बेरोजगार होकर सोशल मीडिया के जरिए बेर मिनिमम गुजारा कर सकता हूँ, मुझे क्रीम उबर नहीं चलानी पड़ती, मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ती, या मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती कि मुझे नौकरी दे दें, आप जो कहेंगे मैं वही बोलूँगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे काम मिलते हैं, या इंटरनेट पे चले ऐसा कर लेते हैं, काम मिलते हैं। तो पाकिस्तान में 2025 एक टर्निंग पॉइंट हुआ है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जनाब अपना, पढ़े लिखे लोग, अपना टैलेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो शिफ्ट हुआ है मैनुअल और इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट्स के बीच में हुआ है। पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे मजदूर बाहर नहीं जा रहे। फिजिकल माइग्रेशन जो है वो हाई टियर आईटी प्रोफेशनल्स की है, जिसमें कंप्यूटर एनालिस्ट हैं, कोडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनविजिबल माइग्रेशन जो है वो हमारी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। अब हो क्या रहा है जनाब, हो ये रहा है कि बहुत सारे ममालिक, जर्मनी उनमें शामिल है, दुबई उनमें शामिल है, वो जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको डिजिटल नोमैड वीज़ाज देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आए भाईजान, इधर बैठ के काम करें, अकाउंट खुलवाएं, अपने मुल्क में जाकर भी आप फिजिकली वहाँ पर होंगे लेकिन अब काम यहाँ पर करें। मेरे एक दोस्त है, उनका भाई है, वो कनाडा में फर्म रजिस्टर करवा चुका है, वो 2 महीने के लिए कनाडा जाता है, 10 महीने यहाँ पर रहता है, लेकिन काम वो कनाडा में कर रहा है, पैसा उसका सारा कनाडा में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी इंटरनेट बंद, कभी फायरवॉल, कभी कुछ, ठीक है। कंपेटिटिव पे नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर यहाँ पर सिफारशी कल्चर है। तो जनाब जा कौन कौन रोक लें? कोडर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, ये सबसे ज़्यादा जा रहे हैं जनाब। इसका मतलब क्या है कि हम जो आईटी सेक्टर में हम नाम पैदा कर सकते हैं, वो हम सब्सिडाइज करेंगे बाहर के मुल्कों में, वो लोग बाहर को नेशनलिटी दे रहे हैं। हम क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पर टॉप 10 VPN जो है वो कहती है जनाबे वाला 2024 में इंटरनेट बंदिश से $1.62 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। डिजिटल डिस्ट्रप्शन कितनी रही? 9,735 घंटे, और 82.9 मिलियन को इफेक्ट किया, जिसकी वजह से
2.37 मिलियन यानी 23 लाख इंटरनेट यूजर्स फ्रीलांसर्स को नुकसान हुआ, जो कि बढ़ गए सारे। ये फोर्थ लार्जेस्ट थी। अब हमारे मुल्क में मसला क्या है? हमारे मुल्क में एक फायर वॉल लगाई गई है जिसमें सिक्योरिटी चाहिए। फायर वॉल की वजह से स्पीड्स फ्लक्चुएट करती है। इसी फायर वॉल की वजह से आप मेरी वीडियो नहीं देख पाते। इसी फायर वॉल की वजह से आप लोग अक्सर यूट्यूबर्स को नहीं देख सकते। ये फायर वॉल लगाई इसलिए गई ताकि पकड़ा जा सके, कोई तनकीदी आवाज ना निकले। इससे रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है? मैसिव एक्सीडेंस हो रहा है आईटी प्रोफेशनल का हमारे मुल्क से। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आप वुड़ जाएंगे। जाहिर बात है, बाकी सारी जिस तरह फील्ड्स में बढ़े हैं उस तरह पहले इंडस्ट्री आपकी बांग्लादेश गई थी, ये आपका जर्मनी वाले ले रहे हैं, कनाडा वाले ले रहे हैं, दुबई वाले ले रहे हैं। कौन रहना चाहेगा यहाँ पर? मेरे समेत, मैं अगर आईटी प्रोफेशनल होता, मैं फ्रीलांसिंग काम करता, मेरी ये आपको पता है ये 10 मिनट का वीलॉग करता हूँ, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको अपलोड करने में। मैं 4K में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। आई कैन रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो बोथ इन 4K। मैं करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता क्योंकि वो अपलोड नहीं होता। मैंने पहली वीडियो, 1-2 वीडियोज़ अगर आप मेरी शुरू की जाके देखेंगे पिछले साल, तो वो मैंने 4K में रिकॉर्ड की थी। उसके बाद मुझे पता चला चाचा 4K रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, अपलोड किए करेंगे, चपेड़ा खाएगा बैठ के। चुपचाप करके इसको HD से थोड़ा सा नीचे करो और रिकॉर्ड करो। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो खैर अल्लाह बेहतर करे हमारे इन साइंसदानों को जो मुल्क चला रहे हैं। आपने यूथ को अट्रैक्ट करना है, यूथ इंटरेस्टेड नहीं है इधर रहने में। प्रॉब्लम ये बन रही है, कोई अपने माँ बाप की मोहब्बत की वजह से अभी यहाँ पर है तो थोड़े दिन बाद नहीं होगा। मेरा एक साहब से मैंने आपको वाक़या पहले भी सुना है, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेन जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। 20 से 25 बंदा काम करता है, सब बेरोजगार होंगे, बंद करके जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कभी उनका नेट बंद है, कभी क्या बंद है, कभी कौन सा इशू है, कभी सिक्योरिटी इशू है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ में सिक्योरिटी इशू हो जाता है। शुक्र है टिप्पर सस्ते हुए हैं, 15 रुपये किलो हुए हैं। मैंने तोतों के लिए टिप्पर खरीदे हैं कल 5 किलो, और उसमें कोई मुल्की सालमियत का इशू नहीं बना। खैर जनाब आगे चलते हैं। आगे जनाब वाला इस टाइम पे साजिशी थ्योरियाँ पक रही हैं, चल रही हैं कि जनाब इट इज़ पे बैक टाइम फॉर अमेरिका। अमेरिका ने हमारे लिए जो कर दिया, उन्होंने ट्वीट नहीं किया, ट्रंप ने इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमें हर जगह पे प्रमोट किया, तो भी पे बैक टाइम आ चुका है। अभी अमेरिका कह रहा है बताओ जी जो हमने डिमांडें की थी वो पूरी करनी है। तो उस मामले पे बड़ी गड़बड़ बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है कि गज़ा फोर्स भेजनी है कि नहीं भेजनी, और भेजनी तो पड़ेगी जब अमेरिका बहादुर कहेगा। तो अब क्या करें, कैसे करें, सबको राज़ी कैसे करें? मौलवी हजरात पहले ही उखड़े बैठे हैं, गुस्सेनाक हैं। यूथ बात नहीं करना चाहती, गुस्सेनाक है। पीछे रह गए चंद बाबे जिनकी उम्र मेरे से काफ़ी ज़्यादा है, जो उधार की ज़िंदगी में जी रहे हैं और चिमड़े में उदों से। वो अब फैसला करेंगे, लेकिन ये फैसला मुश्किल होता चला जा रहा है। साथ एक और साजिशी थ्योरी मैंने आपको कहा था, जल्दी जल्दी छोटे छोटे अल्फाज में साजिशी थ्योरी आपको समझा देता हूँ। साजिशी थ्योरी ये है जनाबे वाला, हजूर वाला के मईशत का पहिया बिल्कुल जाम है। ये जो प्राइवेटाइजेशन भी PIA की हुई है, धक्के मार के धमकियाँ लगा के करवाई गई है, मईशत में कुछ भी चल नहीं रहा। और जो मुक्तदर हल्के हैं वो खुश नहीं हैं इस हुकूमत से। वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब आप कुछ कर नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे, आपसे मईशत चल नहीं रही। तो एक बोझ बन के रह गई ये हुकूमत। हमारा जो वर्ल्ड विजिटिंग PM है वो भी चवलियाँ मार रहा है, मईशत के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस पे बड़े मसाइल हैं। तो ये ना हो कि ये इवेंटफुल जनवरी में हुकूमत का कला कमाना हो जाए। ये एक मुकम्मल साजिशी थ्योरी है, मैंने आपको बता दी है। आगे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक ज़रूर देना आपने। अल्लाह हाफिज़।